हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो आज हम इस टॉपिक का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे और ये जो पार्ट है आज के इस टॉपिक में लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं टॉपिक को। तो जो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक है अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेकंड हम कवर करेंगे अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एंड लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का हम कवर करेंगे अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड। तो चलिए वन बाय वन करके इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हम कौन कौन से जो ओवरहेड है उनको इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें आएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एम्प्लॉय कॉस्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो हम एक्सपेंसेस कवर करते हैं जैसे जनरल ऑफिस के एक्सपेंसेस आते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं, लीगल डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं एंड सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हैं ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसमें जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं हम इनको किस तरीके से जो है वो अपॉर्शनमेंट करते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उनको जो आपके प्रोडक्शन और जो सेलिंग डिपार्टमेंट हैं, जो दो डिपार्टमेंट होते हैं मेनली आपके, एक तो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया और एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो गया। तो अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेलिंग डिपार्टमेंट जो हैं इन दोनों से सर्विसेज जो है लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से, तो ये जो सारे के सारे जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के जो एक्सपेंसेस हैं ये दोनों डिपार्टमेंट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होते हैं कि कोई हम सूटेबल जो है इनका बेसिस डिसाइड करके और उन बेसिस के ऊपर जो है इन एक्सपेंसेस को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ऑफिस रेंट एंड रेट्स है तो जो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड है उसमें डिवाइड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है वो फ्लोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस हैं जैसे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे हो जाएंगे। फाइलिंग जो है वो नंबर ऑफ फाइल हैंडल्ड बाय द इस डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली जो है डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से टाइपिंग है, इनवॉइसिंग के एक्सपेंसेस हैं और कोरेस्पोंडेंस के जो एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो आपके जो सूटेबल जो अपॉर्शनमेंट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर जो है आपके प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट में ये जो खर्चे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। सेकंड इसमें मेथड में क्या होता है, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम कैसे इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं कि जैसे कि अगर यदि ये देखा जाता है कि जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैं डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन एंड सेल्स, यानी कि उनका प्रोडक्शन और सेल्स से जो है वो रिलेशनशिप नहीं होता। बेसिकली जो ये एक्सपेंसेज हैं जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज हैं या फिर आपके कोई रिलेशन विद लेबर एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड जो है एक्सपेंसेज हैं, तो इनका जो नॉर्मली जो रिलेशंस है प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट से नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एक्सपेंसेज हैं वो सीधे के सीधे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर होगी बात ये। यानी कि दीज ओवरहेड शुड बी ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है आर नॉट कंसर्न्ड विद डे टू डे एक्टिविटीज एंड डू नॉट पे मच अटेंशन टू द प्रोडक्शन एंड सेल्स। क्लियर होगी बात ये। यानी कि सेल्स और प्रोडक्शन से जो है ये एक्सपेंसेस रिलेटेड नहीं होते। तो ये जो भी एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्टली आपके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब थर्ड जो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इंक्लूजन एज ए सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, अंडर दिस मेथड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑन अजम्पशन दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज सेपरेट फंक्शन लाइक अदर फंक्शंस। जैसे कि आपका प्रोडक्शन और सेल्स के जो फंक्शन होते हैं उसी तरीके से इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक सेपरेट फंक्शन मान लिया जाता है और जो उसके एक्सपेंसेस जो हैं एंड शुड बी चार्ज टू प्रोडक्ट विच आर कंप्लीटेड एंड सोल्ड। यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस हैं
वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से जो है वो चार्ज किए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई सूटेबल बेसिस लेके जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। तो जैसे कि आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर, या फिर कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर या सेलिंग कॉस्ट के ऊपर। तो कोई भी सूटेबल बेसिस लेकर इसको, जैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं इनको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो थर्ड मेथड है ये वाला। अब इसके बाद आता है कि अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है इनकी डिटेल आपके सामने है, जैसे कि सैलरीज एंड कमीशन टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू स्टाफ, रेम्युनरेशन ऑफ सेल्स डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अपकीप सेल्स ऑफिस शोरूम्स, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस जो है सेल्स ऑफिस शोरूम, बैड डेट्स हैं, डिस्काउंट एंड रिबेट्स हैं। तो ये आपके सेलिंग जो है ओवरहेड आ जाते हैं। इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग जो ओवरहेड आते हैं, कैरिज एंड फ्रेट आउटवर्ड्स है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी चार्जेस है, डेप्रिसिएशन जो है डिलीवरी व्हीकल्स के, रेंट, डेप्रिसिएशन, वेजेस थ्रू पैकर्स एंड रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। तो ये सारे के सारे आ गए आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है इनको हम कोई सूटेबल बेसिस लेकर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आपके सूटेबल, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस एंड मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ईस्ट डिपार्टमेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग क्लीनिंग एक्सपेंसेस है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू के एसेट की जो बुक वैल्यू उसके हिसाब से आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फायर इंश्योरेंस है, कॉस्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, सेल वैल्यू के हिसाब से आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है सेल्स कमीशन जो है वो आपका सेल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिलीवरी एक्सपेंसेस है, सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, वेट के हिसाब से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से रेंट ऑफ फिनिश गुड्स है, एवरेज क्वांटिटीज ऑफ डिलीवर ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जो सूटेबल बेसिस है इनके बेसिस के ऊपर जो है आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को अपोर्शन कर सकते हैं। अब एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो ये क्या चीज होती है अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में? तो नॉर्मली जो है वो आपके ओवरहेड्स हैं वो एब्जॉर्व किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट्स, यानी कि जो भी आपके पहले प्री डिटरमाइंड रेट्स होते हैं उनके बेसिस के ऊपर आप ओवरहेड को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स हैं वो आपके बजटेड ओवरहेड एंड बजटेड प्रोडक्शन के ऊपर आपके बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, कि आप पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्शन कितना होगा, हमारे ओवरहेड्स कितने होंगे और उसको हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसा हमेशा होता है कि जो ओवरहेड जो आप एब्जॉर्व करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा वो मैच नहीं करते जो एक्चुअल ओवरहेड होते हैं। ठीक है ना, जो एक्चुअल ओवरहेड है और जो आपने प्री डिटरमाइंड रेट से जो आपने ओवरहेड कैलकुलेट किए थे तो वो दोनों मिसमैच होते हैं। तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो इफ़ द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एट प्री डिटरमाइंड रेट्स आर ग्रेटर देन द एक्चुअल ओवरहेड इट इज़ नोन एज ओवर अब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, यानी कि जो आपने पहले जो ओवरहेड चार्ज किए हैं वो एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा हैं तो इसको हम ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बोलेंगे। इसी तरीके से अगर यदि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो लेस हैं उससे एक्चुअल ओवरहेड से तो इसको हम अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बोलेंगे। क्लियर हो गया? ओवर ऑब्जॉर्प्शन एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होते हैं? तो रीजन क्या क्या होते हैं इसमें ओवर एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के लिए? ये भी आपके एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जामिनेशन में आ जाता है अक्सर इस टाइप से क्वेश्चन। द एक्चुअल ओवरहेड वर्क मे बी मोर और लेस देन द एस्टिमेट आवर्स, यानी कि जो आपने एस्टिमेटेड आवर कर रखे हैं किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उससे कम ज़्यादा हो सकते हैं एक्चुअल में। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट डिफरेंट फ्रॉम बजटेड ओवरहेड। बोथ एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल आर डिफरेंट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट एंड लेवल, यानी कि जो आपने बजट में कुछ डिसाइड किया था और एक्चुअल में जो आपकी कॉस्ट है और जो एक्टिविटी लेवल है वो वेरिएट कर जाता है, वहाँ पे भी इसमें डिफरेंस आ जाता है। एब्जॉर्प्शन मेथड यूज्ड मे नॉट करेक्ट, यानी कि जो भी एब्जॉर्व करने का जो आप मेथड यूज कर रहे हैं ओवरहेड्स को वो करेक्ट नहीं होता कई बार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइट हैव इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं ओवरहेड्स के रिगार्डिंग तो उसमें भी वेरिएशन आ जाता है।
अगर यदि मान लीजिए कोई मेजर चेंजेस आप करते हैं कोई प्लांट वगैरह में या कोई मशीन वगैरह रिप्लेस करते हैं जिसके कारण जो है आपके प्रोडक्शन जो है कम ज़्यादा हो जाता है या फिर जो कॉस्ट है उससे रिलेटेड आपकी कम ज़्यादा हो जाती है ओवरहेड्स, तो वहाँ पे भी वेरिएशन आ जाता है। और सीजनल फ्लक्चुएशंस इन ओवरहेड एक्सपेंसेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, ठीक है, सीजन्स के कारण भी जो है ये ओवरहेड्स वेरिएट कर जाते हैं। तो अब ओवर एंड अंडर ऑब्जर्वेशन का जो अकाउंटिंग है हम किस तरीके से करते हैं, तो पहला जो मेथड आता है इसमें राइट ऑफ कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इफ द अंडर एंड ओवर ऑब्जर्वेशंस ओवरहेड इज स्मॉल एंड नेग्लिजिबल, यानी कि काफी कम अमाउंट के होते हैं, तो देन इट विल बी रिटर्न ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट यूजिंग एडिशनल रेट्स, यानी कि आप सीधा सीधा जो है आप इसमें कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको आप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। पहले मेथड में तो हम ये करते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि जो भी डिफरेंस होता है उसको आप सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर में आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये आपका जो है ज़्यादा डिजायरेबल मेथड नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि जिस पीरियड की कॉस्ट होती है उसी पीरियड के जो है प्रॉफिट्स या लॉस अकाउंट में आप उसको चार्ज करेंगे। तो नॉर्मली इस टाइप की प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो नहीं की जाती, क्योंकि जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो आपको एस्टिमेट करना या कंपैरिजन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये वाला जो मेथड है, ऐसा कोई बिजनेस जो अपने इनिशियल ईयर्स में स्टार्टिंग में है तो उस टाइप के बिजनेसेस में इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन जो है वो आपका काफ़ी लो क्वांटिटी में होता है, तो वहाँ पर आप इस टाइप से जो खर्चे हैं वो आप अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेनली जो यूज होता है अकाउंटिंग में ये थर्ड वाला मेथड यूज होता है। आपको क्वेश्चंस भी जो हैं इसी रिलेटेड मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इज एडजस्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स। दिस मेथड इज यूज्ड टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड एंड ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड, यानी कि वास्तव में आपका कितना ओवरहेड हुआ है और जो आपका एस्टिमेटेड ओवरहेड है वो आपने अब्जॉर्व किया है वो कितना है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके सप्लीमेंट्री रेट्स के बेसिस के ऊपर जो है अब एडजस्ट कर दिया जाता है। तो जो रेट्स हैं मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ए पॉजिटिव रेट इज यूज्ड एड द अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और जो नेगेटिव रेट है इज यूज्ड टू करेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, यानी कि आपके ओवरहेड जो है वो आपके कम चार्ज किए गए हैं तो पॉजिटिव रेट मतलब ऐड हो जाएगा ये, और अगर यदि आपके ज़्यादा चार्ज किए गए हैं तो ये नेगेटिव रेट है, लेस हो जाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री रेट्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अंडर एंड ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बाय द एक्चुअल बेस, यानी कि जितना भी आपका डिफरेंस है चाहे वो अंडर है या ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है उसको कोई एक्चुअल बेस हम डिसाइड करके उसको डिवाइड करके और एक सप्लीमेंट्री रेट्स हम कैलकुलेट करके और इसको जो ओवरहेड है ना अंडर है या ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड है उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा सारा का सारा ये पॉइंट। एक कंपनी है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम यूज करती है ओवरहेड्स जो है आपके ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो जो फिगर दी गई है कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो आपके 4,26,000 है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड यानी कि एब्जॉर्व किए गए 3,65,000, ठीक है। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो आपकी 1,41,000 है। फिनिश स्टॉक है आपका 2,30,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 8,40,000 है। क्लियर हो गया। ये तो आपका एक्चुअल में ओवरहेड है और ये आपने एब्जॉर्व किया है तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। आपने एब्जॉर्व 4,26,000 करना था और आपने एब्जॉर्व किया 3,65,000। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्चुअल जो है आपका 4,26,000 है और आपने लेस कर दिया ओवरहेड रिकवर्ड तो 61,000 जो है अंडर एब्जॉर्प्शन आ गया, राइट। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। अब हमने क्या करना है कि आपके 3 ये हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्क इन प्रोग्रेस और आपका फिनिश जो स्टॉक आता है। तो ये टोटल जो है 12,11,000 आ गया। तो हमने इसके बेसिस के ऊपर जो है परसेंटेज निकाल ली। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 69.36, 18.99 एंड 11.65 जो है फिनिश गुड्स है। तो इसी रेशियो के अंदर हमने
जो है 61,000 को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 61,000 को इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर आपने एक्चुअल में जो है ओवरहेड आपका जो अमाउंट है वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की 8,40,000 थी, इसमें हमने प्लस ये अमाउंट और कर दी, तो एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट आ गई इतनी, ठीक है ना। वर्क इन प्रोग्रेस में हमने ये फिर ऐड कर दिया, और इसी तरीके से जो फिनिश गुड्स है उसमें भी आपने जो अमाउंट है वो ओवरहेड की एडजस्ट कर दी। तो ये वाली जो टोटल अमाउंट है 61,000 की, ये वाली आपकी शूटेबल बेसिस के ऊपर हमने डिसाइड करके इस अमाउंट को जो है हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया, और ये टोटल जो है आपका अंडर ऑब्जर्वेशन था ना ओवरहेड का, वो 61,000 यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों मेथड से ये क्वेश्चन जो है वो आपने देख लेना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा सारा का सारा। बाकी आप अगर ये तीनों वीडियो देखोगे तो आपको ये सारा टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।